एलएफपी डिजिटल के तहत आपको 26 लाइव सेशंस फ्रेमवर्क्स के लिए मिलेंगे। 26 लाइव सेशंस आपके बिजनेस की लर्निंग के लिए मिलेंगे। तो 26 लाइव सेशंस जो बिजनेस की लर्निंग के मिलेंगे, उस पर मुख्यतः 4 टॉपिकों पर आपको लर्निंग दी जाएगी। ये 4 टॉपिक इस तरह से हैं। पहला है सोशल मीडिया, दूसरा है बिजनेस मैनेजमेंट, तीसरा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, चौथा है फाइनेंस। इन्हीं 4 टॉपिकों पर आपको 26 लाइव सेशंस मिलने वाले हैं। आज हम कवर करने वाले हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तहत आपको कौन कौन सी लर्निंग इस 26 लाइव सेशंस के अंतर्गत मिलने वाली है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बताया जाएगा कि आपकी ओवरऑल ग्रूमिंग कैसी होनी चाहिए। आपकी ओवरऑल ग्रूमिंग पर जोर दिया जाएगा। आपके बोलने, चलने, उठने, बैठने, ड्रेसिंग सेंस पर, विनिंग पर्सनालिटी पर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सब बताया जाएगा। आपको कॉन्फिडेंट पर्सन बनाने पर जोर दिया जाएगा। आप कॉन्फिडेंटली कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंट कैसे बनाएंगे, किसी दिशा में अपने आप को व्यक्त कैसे करेंगे, आप प्रभावी तरीके से अपने एम्प्लॉय से, कस्टमर से, इन्वेस्टर से कैसे बात करते हैं, वो बताया जाएगा। कॉर्पोरेट शिष्टाचार क्या होता है, उसके बारे में बताया जाएगा। माइंडसेट को कैसे डेवलप करते हैं, उसको विनिंग कैसे बनाते हैं, ये सब बताया जाएगा। लीडरशिप स्किल्स कैसे विकसित करते हैं, वो सब भी बताया जाएगा। इमोशनल कोशेंट और इंटेलिजेंस कोशेंट्स को कैसे बढ़ाते हैं, इस पर फोकस किया जाएगा। इसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तहत आपको पब्लिक स्पीकिंग की भी टेक्निक्स बताई जाएगी, जिसमें आप अपने स्पीच को कैसे ड्राफ्ट करते हैं, स्टेज को कैसे हैंडल करते हैं, ऑडियंस का ध्यान कैसे खींचते हैं, उनको ऑडियंस को कैसे इंगेज करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपका ह्यूमर कैसा होना चाहिए ताकि ऑडियंस को इम्प्रेस कर सके। पब्लिक स्पीकिंग से पैसा कैसे कमाते हैं, सब बताया जाता है। और बिना तैयार किए गए भाषण को कैसे बोलते हैं, ये सब आपको पब्लिक स्पीकिंग के तहत मिलेगा। इसी तरह से पब्लिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तहत ही आपको टाइम मैनेजमेंट भी सिखाया जाएगा। टाइम मैनेजमेंट के तहत आपको ढेर सारी टेक्निक बताई जाएगी कि टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, टाइम को कैसे बचाते हैं, और किस चीज़ों पर आपको टाइम लगाना है, किन चीज़ों पर आपको टाइम नहीं लगाना है, उसकी एक्टिविटी क्या होगी, आपकी वर्क लिस्ट क्या होना चाहिए, और डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचते हैं। तो इस तरह से समय प्रबंधन की कई तकनीकी बताई जाएंगी, जिसमें आपको 120 मिनट पावर फार्मूला बताया जाएगा, पैरेटो प्रिंसिपल बताया जाएगा, 52/17 सिस्टम इत्यादि ढेर सारी तकनीकें बताई जाएंगी। और अपने टाइम को वेस्ट होने से कैसे बचाएं, ये सब आपको बताया जाएगा। और इस पर टाइम को मैनेज करने के लिए मैसिव एक्शन प्लान क्या होगा, उसको भी बताया जाएगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की लर्निंग में ही आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट भी सिखाया बताया जाएगा कि स्ट्रेस क्या होता है, ये कैसे आते हैं, इनका क्या कारण है, इनका क्या निवारण है, स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से टूल्स और टेक्निक्स हैं, वो सब बताया जाएगी। इसी में आपको लाफ्टर थेरेपी के बारे में बताया जाएगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में बताया जाएगा, सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस अप्रोच के बारे में बताया जाएगा। निगेटिव इमोशंस क्या होते हैं, इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे कैसे बचते हैं, ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड कैसे आता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब बताया जाएगा। स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कैसे बाहर आए, ये सब आपको बताया जाएगा। बिजनेस में इमोशनल कोशेंट का बड़ा ही महत्व है। तो बिजनेस में आपको इमोशनल कोशेंट के बारे में बताया जाएगा। इमोशन कैसे बनते हैं, इमोशन कितने तरह के होते हैं, उनका क्या प्रभाव होता है, अपने इमोशनल स्टेट को कैसे बदलते हैं, इमोशन का आप पर, आपके बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इमोशन को बुद्धिमत्ता से कैसे मैनेज करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे आप एक्सेस करते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा इमोशनल कोशेंट में। इसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तहत आपकी पर्सनल ब्रांडिंग पर भी जोर रहेगा। आप अपने पर्सनल ब्रांड बनाएंगे, तभी आप अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे। और कहीं भी हर जगह पर्सनल ब्रांडिंग का यूज होता है। तो आप अपनी पॉजिटिव इमेज कैसे बनाते हैं, खुद को दूसरे के सामने कैसे डिस्क्राइब करते हैं, पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड करते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। प्रोडक्ट की सेलिंग भी इसी में आपको बताई जाएगी। पर्सनल ब्रांड की तरह की मदद से राइट टैलेंट कैसे प्राप्त करते हैं, अपने प्रोडक्ट और सर्विस को कंपटीशन से कैसे बाहर निकालते हैं, वो सब बताया जाएगा। आपके अपने बिजनेस में यूनिकनेस कैसे क्रिएट करते हैं, वेबसाइट बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस टॉपिक पर कंटेंट डिजाइन करें और कैसे डिजाइन करें, ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी कैसे बढ़ाते हैं। इस तरह से आपने देखा कि 26 लाइव सेशन के अंतर्गत पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तहत आपको टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इमोशनल कोशेंट, पर्सनल ब्रांडिंग,
पब्लिक स्पीकिंग इत्यादि के साथ ढेर सारी लर्निंग भी मिलने वाली है। अगले चैप्टर में हम ये जानेंगे कि सोशल मीडिया में कौन कौन सी लर्निंग मिलने वाली है, बिजनेस मैनेजमेंट में कौन कौन सी लर्निंग मिलने वाली है, इसी तरह से फाइनेंस पे कौन कौन सी आपको लर्निंग मिलने वाली है। इस तरह से एलएफपी डिजिटल के तहत 26 लाइव सेशंस के अंतर्गत बिजनेस लर्निंग बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इसको आपको अवश्य लर्निंग लेना चाहिए। जब तक आप लर्निंग नहीं लेंगे तो आपको नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाएंगे। आज वो अनपढ़ नहीं है जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, बल्कि आज वो अनपढ़ है जो लर्निंग नहीं लेना जानता। बड़े बड़े बिजनेसमैन लर्निंग पर ही फोकस करते हैं और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।